हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिचय। द वॉरेन बफेट वे, रॉबर्ट जी हेगस्ट्रॉम द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है जो वॉरेन बफेट की निवेश रणनीतियों को गहराई से समझाती है। यह किताब बताती है कि कैसे एक साधारण लेकिन अनुशासित सोच के जरिए बफेट ने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में अपनी जगह बनाई। पहला चैप्टर, वॉरेन बफेट की निवेश दर्शन, द इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी ऑफ वॉरेन बफेट। एथ, बफेट की सोच, बिजनेस ओनर बनो, ट्रेडर नहीं। वॉरेन बफेट शेयर बाजार को एक कैसीनो की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक बिजनेस ओनरशिप प्लेटफॉर्म मानते हैं। उनका मानना है कि शेयर सिर्फ पेपर नहीं होते, बल्कि किसी असली बिजनेस का हिस्सा होते हैं। इसलिए वे उन कंपनियों में निवेश करते हैं जिनका बिजनेस मॉडल मजबूत होता है और जो लंबी अवधि में मुनाफा कमा सकती हैं। 2, वैल्यू इन्वेस्टिंग, सही कीमत पर सही कंपनी चुनना। बफेट ने अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखा। इसका मतलब है कि किसी कंपनी के असली मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू को समझकर उसे उसकी सही कीमत, फेयर प्राइस पर खरीदना। इसके लिए वे 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। कंपनी का बिजनेस मॉडल, क्या कंपनी की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लंबे समय तक चलने वाली हैं। फाइनेंशियल हेल्थ, कंपनी पर ज़्यादा कर्ज तो नहीं, क्या उसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है। मैनेजमेंट की क्वालिटी, क्या कंपनी के लीडर्स ईमानदार और काबिल हैं। 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश का सुरक्षा कवच। बफेट हमेशा ऐसे स्टॉक्स में निवेश करते हैं जो उनकी वास्तविक कीमत से कम दाम पर उपलब्ध हों। इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहा जाता है, यानी अगर बाजार में गिरावट भी आए तो निवेशक को नुकसान कम हो। 4, धैर्य, पेशेंस और दीर्घकालिक सोच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। बफेट का कहना है, सबसे अच्छा निवेश वही है जिसे खरीदकर आप उसे हमेशा के लिए रख सकते हैं। वे दिन प्रतिदिन के बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान नहीं देते, बल्कि लंबी अवधि में ग्रोथ पर फोकस करते हैं। 5, कंपाउंडिंग का जादू, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बफेट की सफलता का सबसे बड़ा राज है कंपाउंडिंग। अगर आप अपनी पूंजी को सही जगह निवेश करें और उसे लंबे समय तक रखें तो पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाता है। बफेट ने इसे द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, अगले चैप्टर के लिए सवाल। अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग इतना कारगर है तो हर कोई इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करता। वॉरेन बफेट इसे कैसे इतनी सफलता से लागू कर पाते हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे कि बफेट किन खास सिद्धांतों से अपने निवेश को सफल बनाते हैं। क्या आपको यह सीख पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। द वॉरेन बफेट वे, द वॉरेन बफेट वे। दूसरा अध्याय, बफेट के निवेश सिद्धांत, द वॉरेन बफेट इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स। परिचय। पहले अध्याय में हमने सीखा कि वॉरेन बफेट शेयर बाजार को बिजनेस ओनरशिप की तरह देखते हैं और उनकी रणनीति वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित है। अब इस अध्याय में हम उन महत्वपूर्ण निवेश सिद्धांतों को समझेंगे जिनका उपयोग बफेट अपने फैसले लेने में करते हैं। 8, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझो, अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। बफेट कभी भी ऐसी कंपनियों में निवेश नहीं करते जिनका बिजनेस वे खुद नहीं समझ सकते। वे कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैनॉट अंडरस्टैंड। इसलिए वे हमेशा ऐसे बिजनेस चुनते हैं जो साधारण, सीधा और लंबे समय तक टिकने वाला हो। जैसे कोका कोला, एक ऐसा प्रोडक्ट जो सदियों तक लोगों की पसंद बना रहेगा। एप्पल, टेक्नोलॉजी का एक मजबूत बिजनेस मॉडल जिसमें लगातार इनोवेशन होता है। जिलेट, ऐसी कंपनी जो बार बार इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स बेचती है। बफेट का मानना है कि जटिल और ट्रेंड आधारित कंपनियों में निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। 2, मजबूत प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बफेट ऐसी कंपनियों को चुनते हैं जो अपनी इंडस्ट्री में इकोनॉमिक मोट बनाए रखती हैं। इसका मतलब है कि कंपनी को कंपटीशन से बचाने के लिए कोई स्पेशल एडवांटेज होना चाहिए। उदाहरण, कोका कोला, इसकी ब्रांड वैल्यू इतनी मजबूत है कि इसे नई कंपनियों से कोई खतरा नहीं। गूगल, इसकी सर्च इंजन तकनीक इतनी एडवांस्ड है कि इसे हराना मुश्किल है। अमेज़ॉन, इसकी लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर इसे आगे बनाए रखते हैं। अगर किसी कंपनी के पास मजबूत इकोनॉमिक मोट नहीं है तो कंपटीशन धीरे धीरे उसकी ग्रोथ को खत्म कर सकता है। 3,
योग्य और ईमानदार प्रबंधन, कॉम्पिटेंट एंड ऑनेस्ट मैनेजमेंट। बफेट कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड के अलावा उसके लीडर्स और मैनेजमेंट की ईमानदारी को भी परखते हैं। वे कहते हैं, इन्वेस्ट इन पीपल हु यू कैन ट्रस्ट। उनकी नज़र में 3 ज़रूरी गुण होने चाहिए: इंटेग्रिटी, ईमानदारी, क्या कंपनी के लीडर्स भरोसेमंद हैं? इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता, क्या वे सही निर्णय ले सकते हैं? एनर्जी, ऊर्जा और दृढ़ निश्चय, क्या वे कंपनी को आगे ले जाने के लिए मेहनत कर रहे हैं? अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, उसमें निवेश करना गलत फैसला हो सकता है। 4. वित्तीय रूप से मजबूत कंपनी चुनें, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। बफेट ऐसी कंपनियों को पसंद करते हैं जिनका कर्ज कम हो, प्रॉफिट स्थिर हो और कैश फ्लो मजबूत हो। वे हमेशा कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स और डेट टू इक्विटी रेशियो, कम कर्ज वाली कंपनियां आर्थिक मंदी के समय भी बची रहती हैं। कंसिस्टेंट प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ना चाहिए। हाई रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ये बताता है कि कंपनी अपने निवेशकों के पैसे का सही उपयोग कर रही है या नहीं। अगर कंपनी फाइनेंशियली मजबूत नहीं है तो वह भले ही दिखने में आकर्षक लगे, लेकिन लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। 5. सही कीमत पर खरीदो, बाय एट द राइट प्राइस। बफेट की सबसे महत्वपूर्ण सीख है, अच्छी कंपनी को गलत कीमत पर मत खरीदो। वे किसी कंपनी का सही मूल्य, इंट्रिंसिक वैल्यू, निकालने के लिए कई फाइनेंशियल गणनाएं करते हैं और केवल तब निवेश करते हैं जब शेयर का दाम उसकी वास्तविक कीमत से कम हो। वे मार्जिन ऑफ सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं ताकि जोखिम कम रहे। वे कभी भी बाजार के ट्रेंड के पीछे नहीं भागते, बल्कि धैर्यपूर्वक सही अवसर का इंतजार करते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, अगले चैप्टर के लिए सवाल। द वॉरेन बफेट वे, द वॉरेन बफेट वे। 5वां अध्याय, बफेट किसी कंपनी का सही मूल्यांकन, वैल्यूएशन कैसे करते हैं। परिचय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि वॉरेन बफेट किन कंपनियों में निवेश करने से बचते हैं, लेकिन जब वे किसी कंपनी को चुनते हैं तो उसकी असली कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, कैसे निकालते हैं। यह अध्याय बफेट की वैल्यूएशन तकनीकों को समझने के लिए है। 1. इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है? बफेट के अनुसार इंट्रिंसिक वैल्यू असली मूल्य का मतलब है। एक कंपनी का असली मूल्य उसकी भविष्य की कमाई, फ्यूचर कैश फ्लो पर आधारित होता है, न कि उसके मौजूदा शेयर प्राइस पर। मतलब यह कि अगर कोई कंपनी लंबे समय तक मुनाफा कमा सकती है तो वह वास्तव में मूल्यवान है, चाहे अभी उसका शेयर प्राइस कम हो। कैसे पता करें कि कोई स्टॉक ओवर प्राइस्ड, महंगा या अंडर प्राइस्ड, सस्ता है? अगर शेयर की कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, अच्छा मौका निवेश का। अगर शेयर की कीमत इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है, इंतज़ार करो, गिरने दो। 2. डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF। बफेट की पसंदीदा तकनीक, बफेट डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF, नाम की तकनीक से तय करते हैं कि कोई कंपनी निवेश के लायक है या नहीं। DCF क्या करता है? ये कंपनी के भविष्य के संभावित मुनाफे, कैश फ्लो को आज की तारीख में डिस्काउंट करके उसका वर्तमान मूल्य, प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। ये बताता है कि कंपनी आने वाले सालों में कितना मुनाफा कमाने वाली है और वह आज के पैसे में कितना बनता है। 3. DCF फॉर्मूला, आसान भाषा में। DCF को समझने के लिए इसे सरल रूप में देखें। DCF प्लस भविष्य की कमाई, दास 1 प्लस ब्याज दर की सालों की संख्या। उदाहरण, अगर कोई कंपनी अगले 5 सालों में हर साल 10 करोड़ रुपए कमाने वाली है और ब्याज दर, डिस्काउंट रेट 10% है, तो हम इसकी आज की वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले साल की वैल्यू 10 करोड़ रुपए बटा 1.1, दूसरे साल की वैल्यू 10 करोड़ रुपए बटा 1.1, 2 ऐसे ही 5 साल तक, और सभी सालों की वैल्यू जोड़कर हमें कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा। अगर यह वैल्यू कंपनी के मौजूदा मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो बफेट उसमें निवेश करेंगे। 4. मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बफेट का सुरक्षा कवच, DCF से मिलने वाली वैल्यू 100% सटीक नहीं होती, इसलिए बफेट हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखते हैं। नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस अनलेस इट ऑफर्स अ ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू
500 रुपये हो तो बफेट तब तक निवेश नहीं करेंगे जब तक उसका स्टॉक 300 से 350 रुपये के बीच न आ जाए। इससे रिस्क कम हो जाता है और निवेश सुरक्षित हो जाता है। 5 बफेट की निवेश प्रक्रिया। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। अगर बफेट को किसी कंपनी में निवेश करना हो तो वे इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। स्टेप 1, कंपनी की समझ। क्या बिजनेस मॉडल सरल और समझने लायक है? क्या कंपनी का भविष्य स्थिर और ग्रोथ से भरा है? स्टेप 2, बिजनेस की आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक मोड। क्या कंपनी को कंपटीशन से बचाने के लिए कोई मजबूत यूएसपी, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है? ब्रांड वैल्यू, पेटेंट, लॉयल कस्टमर बेस, कुछ तो खास होना चाहिए। स्टेप 3, फाइनेंशियल हेल्थ चेक, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई। क्या कंपनी निवेशकों का पैसा सही तरीके से बढ़ा रही है? फ्री कैश फ्लो, एफसीए। क्या कंपनी के पास खर्च के बाद भी बचत है? डेट टू इक्विटी रेशियो, कर्ज ज़्यादा तो रिस्क ज़्यादा। चौथा कदम, वैल्यूएशन, डीसीएफ से कीमत निकालना। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डीसीएफ का उपयोग करके कंपनी की असली कीमत निकालें। पांचवा कदम, सही समय पर खरीदो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी लागू करो, से कम दाम पर शेयर खरीदना चाहिए। 6 गलतियों से सीखना, बफेट का अनुभव। बफेट ने भी गलतियां की हैं और उनसे सीखा है। 2008 में उन्होंने कोनोकोफिलिप्स में गलत समय पर निवेश किया, जिससे नुकसान हुआ। आईबीएम में निवेश किया, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि यह उतना प्रभावी नहीं था। लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर ओन नॉलेज। यही कारण है कि बफेट निवेश से पहले हर कंपनी की गहराई से रिसर्च करते हैं। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस, अगले चैप्टर के लिए सवाल। अब तक हमने जाना कि वॉरेन बफेट निवेश कैसे करते हैं, लेकिन वे किसी कंपनी का सही समय पर निवेश और सही समय पर एग्जिट कैसे तय करते हैं। आखिर वे किस रणनीति से स्टॉक बेचने का फैसला करते हैं। अगले चैप्टर में जानेंगे कि बफेट स्टॉक्स को कब और क्यों बेचते हैं और उनकी बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है। क्या आपको यह सीख पसंद आई? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगले चैप्टर के लिए चैनल मनी बुक्सपीडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। द वॉरेन बफेट वे, द वॉरेन बफेट वे। छठा अध्याय, वॉरेन बफेट स्टॉक्स कब और क्यों बेचते हैं। व्हेन एंड व्हाई वॉरेन बफेट सेल्स स्टॉक्स। परिचय। पिछले अध्याय में हमने जाना कि बफेट किसी कंपनी का सही मूल्यांकन, वैल्यूएशन कैसे करते हैं और किस कीमत पर खरीदते हैं। लेकिन क्या बफेट कभी स्टॉक्स बेचते भी हैं? अगर हाँ, तो वे किस रणनीति से बेचने का फैसला करते हैं। यह अध्याय इसी पर आधारित है। 1, बाय एंड होल्ड रणनीति। बफेट का मूल मंत्र, वॉरेन बफेट बाय एंड होल्ड रणनीति के लिए जाने जाते हैं। यानी वे किसी अच्छे स्टॉक को एक बार खरीदकर कई सालों तक होल्ड करते हैं। हमारा पसंदीदा होल्डिंग पीरियड फॉरएवर है। अगर बिजनेस बढ़ रहा है और अच्छी कमाई कर रहा है तो वे स्टॉक्स बेचने की ज़रूरत नहीं समझते। वे दिन प्रतिदिन के मार्केट फ्लक्चुएशन से प्रभावित नहीं होते। लेकिन क्या वे कभी स्टॉक्स बेचते हैं? हाँ, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में। 2, जब बिजनेस की फंडामेंटल्स बदल जाएं। फंडामेंटल चेंज इन बिजनेस। अगर कोई कंपनी जिस कारण से खरीदी गई थी वही कारण बदल जाए तो बफेट उसे बेच देते हैं। कैसे पहचाने कि बिजनेस बदल रहा है? क्या कंपनी का प्रॉफिट लगातार गिर रहा है? क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो रही है? क्या मैनेजमेंट का नज़रिया बदल गया है? उदाहरण, वॉलमार्ट से बफेट का एग्जिट। वॉलमार्ट एक समय बफेट के पोर्टफोलियो में था, लेकिन जब ऑनलाइन रिटेल अमेज़ॉन ने वॉलमार्ट को पीछे छोड़ना शुरू किया तो उन्होंने स्टॉक बेच दिया। 3, जब कंपनी का मैनेजमेंट खराब हो जाए। पूर मैनेजमेंट डिसीजंस। बफेट का कहना है, इन्वेस्ट इन पीपल नॉट जस्ट बिजनेसेस। अगर किसी कंपनी के लीडर्स गलत फैसले लेने लगें तो वह कंपनी ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाएगी। अगर कंपनी के सीईओ और टॉप मैनेजमेंट में ईमानदारी नहीं बची तो बफेट तुरंत निवेश हटा लेते हैं। उदाहरण, वेल्स फार्गो से बफेट का बाहर निकलना। जब वेल्स फार्गो बैंक में कई फाइनेंशियल फ्रॉड केस सामने आए तो बफेट ने धीरे धीरे अपने शेयर बेच दिए। 4, जब कंपनी पर ज़्यादा कर्ज हो जाए। एक्सेसिव डेट इश्यूज। बफेट हमेशा कर्ज मुक्त या कम कर्ज वाली कंपनियों को पसंद करते हैं। अगर किसी कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वह उसे चुकाने में संघर्ष कर रही हो तो यह खतरे की घंटी है।
अगर कंपनी कर्ज चुकाने के लिए नए लोन ले रही है तो बफेट इसे अस्वस्थ संकेत मानते हैं। उदाहरण, जनरल इलेक्ट्रिक, जीई। बफेट ने जीई में निवेश किया था, लेकिन जब कंपनी का कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने धीरे धीरे बाहर निकलने का फैसला किया। 5. जब कोई बेहतर अवसर मिल जाए, बेटर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बफेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखते हैं। अगर कोई और कंपनी ज़्यादा मुनाफा कमा सकती है तो पुराने स्टॉक्स बेचकर उसमें निवेश करना सही होता है। वे बिना कारण स्टॉक्स नहीं बेचते, लेकिन अगर कोई बेहतर बिजनेस उन्हें मिलता है तो वे अपने पैसे को वहां शिफ्ट कर सकते हैं। उदाहरण, आईबीएम से निकलकर एप्पल में निवेश। आईबीएम में निवेश करने के बाद बफेट को लगा कि यह कंपनी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही, जबकि एप्पल तेजी से ग्रो कर रहा था। उन्होंने आईबीएम के शेयर बेचकर एप्पल में निवेश किया, जो बाद में उनका सबसे बड़ा दांव साबित हुआ। 6. जब स्टॉक की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। बफेट कहते हैं, प्राइस इज़ वॉट यू पे, वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। अगर किसी स्टॉक की कीमत उसकी असली वैल्यू से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बफेट उसे बेचने का फैसला कर सकते हैं। मार्केट में कई बार बब्बल बनता है जिसमें स्टॉक्स असली वैल्यू से कहीं ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। उदाहरण, टेस्ला और टेक बबल 2000। बफेट ने .com बबल 2000 के दौरान टेक कंपनियों में निवेश से इनकार कर दिया क्योंकि वे अधिक कीमत पर ट्रेड कर रही थी। बाद में यह बबल फट गया और मार्केट क्रैश हो गया। 7. जब स्टॉक डिविडेंड देना बंद कर दे, नो मोर डिविडेंड्स। बफेट डिविडेंड देने वाली कंपनियों को पसंद करते हैं क्योंकि यह निवेशकों को लगातार रिटर्न देता है। अगर कोई कंपनी अपने डिविडेंड्स घटा देती है या बंद कर देती है तो यह संकेत हो सकता है कि वह आर्थिक संकट में है। ऐसे में बफेट अक्सर उस स्टॉक से बाहर निकल जाते हैं। उदाहरण, अमेरिकन एक्सप्रेस और बैंकिंग स्टॉक्स। अगर कोई बैंक अपने डिविडेंड घटा देता है तो बफेट उसमें निवेश पर दोबारा सोचते हैं। 8. बफेट स्टॉक्स बेचने में इतनी सावधानी क्यों बरतते हैं? द स्टॉक मार्केट इज डिजाइन टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम द एक्टिव टू द पेशेंट। बफेट बिना कारण स्टॉक्स नहीं बेचते, वे सिर्फ तब बेचते हैं जब उनके निवेश के मूल कारण बदल जाते हैं। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो उसे लंबे समय तक होल्ड करना ही सबसे अच्छा तरीका है। क्यूरियस क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। अगले चैप्टर के लिए सवाल। अब तक हमने जाना कि वॉरेन बफेट कब और क्यों स्टॉक्स बेचते हैं, लेकिन क्या वे सिर्फ स्टॉक्स में ही निवेश करते हैं या फिर उनकी अन्य निवेश रणनीतियां भी हैं, जैसे गोल्ड, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। अगले अध्याय में जानेंगे कि बफेट स्टॉक्स के अलावा किन अन्य एसेट्स में निवेश करते हैं और उनकी मल्टी एसेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। मनी बुक्सपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको ये ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल मनी बुक्सपीडिया को सब्सक्राइब करें। आपके लिए अगला कदम, इस वीडियो को फिर से देखें और नोट्स बनाएं। इस किताब की सबसे महत्वपूर्ण सीख को आज से ही अपने जीवन में लागू करें। कमेंट में बताएं आपको वॉरेन बफेट की कौन सी सीख सबसे ज़्यादा पसंद आई। याद रखें, छोटे छोटे सही फैसले ही आपको बड़ी सफलता दिलाते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट इंसाइटफुल जर्नी ऑन मनी बुक्सपीडिया। धन्यवाद।